बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट एक मुअस्सर और कामयाब इलाज है, लेकिन बेहतर यही है कि बर वक्त तशखीस सही इलाज के करवाने से हम गुर्दों की बीमारियों पर काबू पा सकते। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि एंड स्टेज किडनी डिजीज जो कि किडनी ट्रांसप्लांट तक हमें ले जाती है, ये स्टेज आ जाती है। इसके लिए मेरा मैसेज तमाम वालिदैन और खानदानों से है कि वो जब भी उनका बच्चा गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो तो वो टाइमली और प्रॉपर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, इसका इलाज करवाएं। गुर्दों की बीमारियां पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। गुर्दों के फेल होने की जो बड़ी वजह है वो शुगर आम फैमिली जिसको कहते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा गुर्दे की पथरियां, गुर्दे की अपनी बीमारियां, कुछ खानदानी बीमारियां और ये सब मिला के तो ये बोल जाता है। जिस तरीके से वजन बढ़ना या मोटापा आजकल एक आम एक वबा की शक्ल अख्तियार कर गया है, उसकी वजह से शुगर या डायबिटीज भी बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनसे गुर्दे फेल होते हैं। अच्छी सेहत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप जो है ना अपने डाइट का ख्याल रखें, अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखें। जो भी जंक फूड है, स्पेशली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे बचें, एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आजकल गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे की जो बीमारियां हैं जो कि प्रोटीन की बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही है। दवाइयां आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे गुर्दे के अमराज जो है बढ़ रहे हैं। इवन कम उम्र में भी गुर्दे के मरीज जो है उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है और डायलिसिस की ज़रूरत जो है वो बढ़ रही है। या तो मरीज़ डायलिसिस पे हमेशा रहे या ट्रांसप्लांट की तरफ जो है वो सोचे। तो ऐसे मरीज़ों में ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मरीज की लाइफस्टाइल जो है उससे बेहतर होती है। जो डायलिसिस रिलेटेड पेचीदगियां हैं वो नहीं होती, मरीज की परहेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, खाना पीना उसकी बेहतर होता है, उसका वज़न बेहतर होता है और मरीज ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव होता है, अपना काम काज, अपनी जॉब जो है वो कर सकता है। ट्रांसप्लांट ऑल्दो बेहतर है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से ट्रांसप्लांट ना हो सके तो फिर पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इससे भी पहले अगर हम इस चीज़ पे बात करें कि हम अपने शुगर, ब्लड प्रेशर या किडनी की किसी वजह से बीमारी का ख्याल करें ताकि आइंदा से हम उस तरफ जा ही ना सके जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट करवाना पड़े। हमारे मुल्क में गुर्दों के अमराज की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। हर 100 में से तकरीबन 25 से 40 अफराद गुर्दों के दानी मर्ज के अंदर मुब्तला नजर आ रहे हैं। जब गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं तो मरीजों को डायलिसिस या गुर्दा ट्रांसप्लांट के बारे में मशवरा दिया जाता है, लेकिन गुर्दा ट्रांसप्लांट करना यानी नया गुर्दा लगवाना, ये गुर्दे डायलिसिस करने से जो खून की सफाई होता है उससे बहुत बेहतर तरीका इलाज है। इसमें ना सिर्फ आपको बार बार डायलिसिस के लिए जाने की जहमत उठाने से बच जाती है, इसके साथ साथ आपको गुर्दा ट्रांसप्लांट के काफी फायदे हासिल होते हैं जो कि डायलिसिस के मरीज को नहीं मिलते। वो लोग, वो खानदान कि जो अतिया करने से, अज़ा का अतिया करने से डरते हैं, घबराते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है और ये पैगाम फवाम तक जाना चाहिए कि गुर्दा अतिया करने से जो देने वाला है उसको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हम सब को किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो अतिया है ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक छोटी सी कुर्बानी से दूसरे की ज़िंदगी, जो कि आपका ही बहन भाई हो, माँ बाप हो सकता है या कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, वो बदल जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा जो दुनिया में रहकर आप कोई भलाई का काम या इबादत का काम कर सकते हैं।